जेकेज उर्दू क्लासेस के प्लेटफॉर्म में हम आपका तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करते हैं। अजीज दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज की इस शानदार पुरजोश वीडियो में हम सबसे पहले आपका तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करते हैं और हर दिन की तरह आपसे यही गुजारिश करेंगे कि अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाइए। हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। और साथ ही अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो बराए करम हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमारे वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम नात के 10 सवाल करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे। सबसे पहले हम इसके नात के 10 सवाल देखते हैं। नात का जो सवाल नंबर 1 है, नात का सवाल नंबर 1 है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पैगाम लेकर आए। तो स्क्रीन पर आपका जो सवाल है, आप इस सवाल का जवाब देखिए जरा। इसका जवाब है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में इंसानियत और भाईचारे का पैगाम लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में मौजूद अल्लाह ताला की अता करदा तालीमात का पैगाम लेकर आए। उन्होंने मुसलमानों और तमाम इंसानों को जीने का तरीका, यहाँ है जीने का तरीका और मकसद अता किया। वो ये पैगाम लेकर आए कि हमें हर किसी के साथ एहसान वाला मामला करना चाहिए। ये था सवाल नंबर 1। अब इसका सवाल नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 2 हम पहुंचाने वाले हैं। सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर 2 है, शायर ने क्यों कहा है, तो वो सरोकामत नहीं जिसका साया मगर बन के आलम पे तो मगर बन के रहमत तो आलम पे छाया। मतलब शायर सवाल कहता है कि शायर ने ये शेर क्यों कहा है कि तो वो सरोकामत नहीं जिसका साया मगर बन के रहमत तो आलम पे छाया। शायर के कहने का मकसद क्या था? चलिए इसका सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसका सवाल आपकी स्क्रीन इस सवाल का जवाब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इस सवाल का जवाब है, शायर ने ये शेर इसलिए कहा है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत और बेपनाह हुसैन बनाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये के बराबर खूबसूरती भी किसी और इंसान को नसीब नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा खूबसूरत तख्लीक किया है। इस शेर के पहले मिसरे में शायर का इशारा इसी बात की तरफ है और दूसरे मिसरे में वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जमील और हुसैन व जमील थे, लेकिन आम लोगों की तरह मगरूर नहीं, बल्कि सरापा रहमत है। यहां पर आगे लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रहमत बरा सरापा सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तमाम इंसानों के लिए यकसा और मुफीद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत वो शफकत रखते थे। यह था सवाल नंबर 2। अब एक सवाल नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल नंबर 3 आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। सवाल है, मुसद्दस से क्या मुराद है? ये सवाल अमूमन आपके पेपर में आता है। इस सवाल को आप जरा गौर से पढ़ना और गौर से समझने की कोशिश करना। पहले मैं समझाऊं, इस सवाल मुसद्दस उस नज़म को कहते हैं जिसमें हर बंद 6 मिसरे का होता है, या मुसद्दस उस बंद को कहते हैं जिस बंद में 6 मिसरे होते हैं, उस बंद को हम मुसद्दस कहते हैं। तो वही आपको यहां बताना है, मुसद्दस से क्या मुराद है। यहां पर लिखा गया है, मुसद्दस वो नज़म जिसके हर बंद, यहां लिखना है, जिसके हर बंद में 6 मिसरे मौजूद हों, मुसद्दस कहलाती है। इस नात के अशआर की हैयत भी मुसद्दस ही है। इस शेर में दुआइया या इल्तिजाइया अशआर के बजाय हर शेर में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात को बयान किया गया है। अब यहां पर लिखा है, नात किसे कहते हैं। हालांकि नात के बारे में हम एक मुकम्मल और तफसीलन वीडियो आप तक पहुंचा चुके हैं। यहां पर बता रहा है नात किसे कहते हैं, नात के बारे में आप तक पहुंचानी है हमें। नात क्या होता है, यहां पर आप देखिए आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, नात क्या होता है। लिखा है, नात के माने हैं सना व तारीफ करना। ऐसे अशार
का मजमुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों को बयान करे नात कहलाता है। नात गोई का बाकायदा आगाज दौरे रिसालत में ही हुआ था। उर्दू में नात अरबी और फारसी से आई। मीर तकी मीर, मौलाना हाली, अल्ताफ हुसैन हाली, इकबाल रजा बरेलवी और मौलाना शुली नौमानी के अलावा बहुत से ऐसे शुअरा गुजरे हैं जिन्होंने नातें कही हैं और मकबूल नातें बताई हुई हैं। ये था नात के बारे में आपका कॉन्सेप्ट। अब एक सवाल है जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लेक्चर पढ़ चुके हैं तो ठीक बात है, अगर वो नहीं पढ़ चुके तो इस खुलासा को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको पूरी नात समझ में आ जाएगी। नात में कौन कौन से अशार पेश किए गए हैं, नात में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं, ये आप इन अशार से समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर लिखा है, रसा जावदानी की इस नात का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। रसा जावदानी ने जो नात लिखा है बनी नवा इंसान का गमखौर आया। कभी कभार ऐसा भी आता है, एक बार सवाल आया है, लास्ट ईयर आपके पेपर में सवाल आया कि रसा जावदानी की नात का उन्वान क्या है। आप वहां लिख सकते हो बनी नवा इंसान का गमखौर आया, यहां आप नात भी लिख सकते हो, लेकिन मुनासिब और मवाफिक रहेगा कि आप वहां लिखोगे बनी नवा इंसान का गमखौर आया, क्योंकि उन्होंने वहां भी लिखा है, आपकी टेक्स्ट में लिखा है कि बनी नवा इंसान का गमखौर आया। नात का टाइटल ही उन्होंने रखा है बनी नवा इंसान का गमखौर आया। हालांकि किताब के जो उन्वान है वहां उन्होंने लिखा है नात, लेकिन उसका जो पहला मिसरा है बनी नवा इंसान का गमखौर आया। लिहाजा हम भी वही करते हैं, हम भी लिखेंगे बनी नवा इंसान का गमखौर आया। अगर ये सवाल आया हुआ था, अगर ये सवाल आपके पेपर में, अगर ऐसा सवाल आपके पेपर में आता है तो आप भी यही लिखोगे बनी नवा इंसान का गमखौर आया। ये लिखा है रसा जावदानी ने। तो इस नात में रसा जावदानी क्या कहते हैं, हम इसका खुलासा आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को आराम से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए आप बेटा। यहां पर लिखा है, इस नात में रसा जावदानी ने प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हुए फरमाया है कि इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से गमज़दा इंसानों को ऐसा गमखौर मिल गया जो न सिर्फ उनके गमों में शरीक होने के लिए तशरीफ लाए हैं, बल्कि उनके गम दूर करने के लिए तशरीफ लाए हैं। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जितनी भी तख्लीकात अंजाम दी हैं, उन सब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक एक अजीम कारनामा है। इस दुनिया में सारे नबियों के बादशाह तशरीफ लाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अक़द्दस बहुत ही खूबसूरत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें भी उम्दा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, सारी दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का इंतजार कर रही थी। इंसानों की आंखें सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए तरस रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से इस दुनिया पर रहमत के बादल नाजिल हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से इस दुनिया में न सिर्फ इंसानों ने अपने अजीम मुकाम को पहचाना, बल्कि इंसानियत को भी खोया हुआ वकार हासिल हो पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अक़द्दस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़द्दस की अजमत का एक पहलू यह भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़द्दस का साया नहीं है, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर रहमत बनकर साया फरमा रहे हैं। जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक कदम इस सरजमीन पर पड़े, इस जमीन का मर्तबा आसमान से भी बुलंद हो गया। इस जमीन को ये अजमत और बुलंदी सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत से हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुदा ताला ने कुरान पाक नाजिल फरमाया, जिसमें अमन अमान और प्यार मोहब्बत का पैगाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ऐसा पैगाम है जिसमें सब इंसानों के लिए खैर और भलाई है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अजीम पैगाम हर इंसान के दिल में अपनी जगह कायम कर चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी के साथ एक जैसा सलूक करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने एहसान और करम है कि जिनके बोझ तले ये दुनिया
दबी हुई नजर आती हैं। ये दुनिया और इस दुनिया के रहने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात कभी चुका नहीं पाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी और रहमत का साया न सिर्फ मुसलमानों पर है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी और रहमत के साये से गैर मुस्लिम भी फैज़याब होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके साथ यकसा सलूक करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार आला है। ये ऐसा अजीम किरदार है जो दिलों में घर करता है। इस अजीम किरदार वाला सारे आलम के दिल में क्यों कर नहीं समा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले आलम के दिलों और रूहों में बसे हुए हैं। जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए यानी मुश्किलात पैदा की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और मेहरबानी के साये से वो भी महरूम नहीं हुए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए रहमत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसी तबीयत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसी तबीयत अता फरमाई है जिसमें रंजिश नाम की चीज बिल्कुल मौजूद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़द्दस सबसे आला है, जो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ज़ेबा देती है, और ये ऐसी शान अक़द्दस है जिसकी सारी दुनिया शेदाई है। इस तरह से हमने आज इसके जो सवालात थे वो मुकम्मल कर दिए। तो आज की वीडियो में हम आपसे यही विदा लेना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज व नासिर। शुक्रिया।